वट सावित्री का व्रत कब है, कैसे पूजा अर्चना करना चाहिए और उसमें क्या क्या चढ़ाया जाता है, ये समस्त जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगी। मैं हूँ अंजलि पांडे, आपका सबका स्वागत करती हूँ। राधे राधे, हरे कृष्ण, नमस्कार दोस्तों। तो वट सावित्री का व्रत जो कि पड़ता है उत्तर भारत में होता है, ये ज्येष्ठ की अमावस्या को, और उधर ये मुंबई है, महाराष्ट्र उधर तरफ और गुजरात की तरफ ये होता है ज्येष्ठ की पूर्णिमा को। तो वट सावित्री, लेकिन पूजा वही उसी तरह से की जाती है, लेकिन अलग अलग उसमें की जाती है। और ये व्रत सुहागनों का होता है। सभी सुहागिन 16 श्रृंगार करके इस व्रत को करती हैं, वट सावित्री का व्रत करती हैं। और उसमें पूजा में क्या क्या चढ़ाना चाहिए, पूजा में आप जैसे कि मीठे गुलगुले बनाए जाते हैं, छोटे छोटे गुलगुले बनाए जाते हैं, जिसमें हम, अब जैसे मेरे यहाँ तो ये हमारा रिवाज है कि 12 की संख्या में, अब जिसके यहाँ जैसे रिवाज होता है वैसे 12 की संख्या में हर चीज़ 12 की संख्या में रखी जाती है। काले चने एक दिन पहले भिगो दिए जाते हैं, तो काले चने रखे जाते हैं कच्चे ही, और वो चढ़ाए जाते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको ज़रूर रखना है वो है चावल का एपल। जैसे थोड़ा सा चावल भिगो दिया जाता है, बहुत लोग तो अब तो चावल का आटा पिसा मिलता है तो उससे बना देते हैं, वरना चावल आप रात में भिगो दो और सुबह अपना ताज़ा पीस दो, उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला लो और फिर वो एपल तैयार हो जाता है। तो मेन पूजा का सबसे ज़रूरी चीज़ है ये, चावल का एपल ज़रूर बनाना चाहिए और फिर उसी से पूजा की जाती है। आप अपना वहीं पे उसमें बरगद के पेड़ के नीचे गौर रख लें, और उसमें बहुत लोग गौर पहले से रख भी देते हैं, वहाँ पे नहीं हो तो अपना आप ले जा सकते हैं, अपना एक जैसे कि गोबर की बना सकते हो वो गौर रख लें, उसी से अपना पूजा करें और वहीं उससे सुहाग लें। और देखिए चने काले चने भिगोए जाते हैं, काले चने से फेरी दी जाती है। और सबसे ज़रूरी एक चीज़ होती है माला, जो हमारा कहा जाता है कि लीजिए नौलखा हार आपको पहना दिया गया। हम लोग क्या जैसे कह दिया जाता है कि जैसे कोई भी हमारा कोई भी बड़ा पहनाता है, जैसे देवरानी जेठानी एक दूसरे को पहना लेती हैं, ननद भाभी पहना देती हैं, तो वो जो माला होता है 2 माला बनते हैं, एक तुम्हारे बरगद पे चढ़ता है, छोटा बनाया जाता है, और एक जो हम लोगों की साइज़ में जो गले में आ जाए तो वो पहनने के लिए। तो जैसे वो होता है उसको फिर आप पीले धागे से बना लो, या फिर उसमें कच्चे सूत का बना के और हल्दी से रंग लो उसको, तो वो हो जाता है। तो वो 12 धागे का ही वो माला बनता है। तो 2 माला बनते हैं, एक बरगद में चढ़ाया जाता है वहाँ पे, और एक हमारे पहनने के लिए होता है। तो हम एक दूसरे से बदल के माला पहनते हैं, कहते हैं लीजिए भाई आपके जो भी मतलब नाम लेके पति का कहते हैं कि आपके उन्होंने नौलखा हार भेजा है। ऐसे हम लोग माला पहनते हैं। और मीठे गुलगुले 12 चढ़ाए जाते हैं, और ऐसे थोड़ी सी पूड़ियाँ भी चढ़ा दी जाती हैं। और खरबूजा, जिसमें आजकल का देखिए मौसमी फल होता है खरबूजा, तो खरबूजे ज़रूर चढ़ाया जाता है। एक पंखा होता है, तो पंखे से वहाँ पे हवा की जाती है, और फिर उसी पंखे से अपने पति को हवा की जाती है घर आकर, और सुहाग लिया जाता है। अपने जितने बड़े होते हैं उनके चरण स्पर्श किया जाता है। और वहाँ पे देखिए 12 चने और बरगद की एक कली होती है, तो वो उसको लेके 11 चने लिए जाते हैं हाथ में, और पहले तो 12 चने लेके आप फेरी देंगे, तो जो कच्चा सूत ले जाएंगे आप उसकी फेरी देंगे। मान लीजिए आपके सूत में कम पड़ जाता है तो आप उसको वहीं पे लपेट दें, तोड़े नहीं, कुछ ना उसमें जोड़ें, कुछ ना करें, उसको वहीं पे छोड़ दें। और अगर अधिक भी होता है तो भी आप उसको 12 फेरी के बाद, मान लीजिए ज़्यादा है तो उसको आप वहीं पे छोड़ दें उसको लगा के। और 12 चने हाथ में लेके 12 फेरी लगा ली जाती, गिनती के लिए चने लिए जाते हैं, जितनी फेरी लगाते जाइए आप एक एक चना वहीं पर डालते जाइए। उसके बाद लास्ट में सबसे होता है कि 11 चने आप ले लें, और एक वो बरगद की जो कोपल होती है ना वो ले ली जाती है, तो वो उसको लेके एक साथ पूरा, हम लोग क्या तो ऐसा होता है कि एक साथ अलग बैठ के फिर उसको एक साथ ही पानी से निगल लिया जाता है, एक साथ निगल लिया तो वहीं पे आपका वो व्रत का पालन हो जाता है। फिर आप अपना पूजन कीजिए, घर आके अपना दहलीज पूजन कीजिए। भाई हमारा घर होता है तो हम अपने दरवाजे में उसमें एप्पल से हथेली से उसके छापे बनाते हैं,
पूजन करते हैं, फिर घर आते हैं, अपना प्रवेश करते हैं। जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, सास हैं, ससुर हैं, जेठ जेठानी जो भी हैं, अपने जिसके जैसे पैर छू जाते हैं, अपना पैर छुआते हैं। और पति के भी पैर अवश्य छूने होते हैं उस दिन, उनका भी आशीर्वाद जरूरी लेना होता है अच्छे से। और 16 श्रृंगार करें, 16 श्रृंगार जरूर करें। जो जो चीज़ें होती 16 श्रृंगार में ज़रूर करें। मेहंदी ज़रूर लगाएं आप लोग, अच्छे से सजें, बढ़िया पूजा करें। सभी सुहागनों को इस वट सावित्री व्रत की बहुत 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 शुभकामनाएं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। राधे राधे।